स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की एक बेहतरीन सीरीज द सिनर के सीजन 1 के पहले एपिसोड को। दोस्तों, इस एपिसोड की IMDb रेटिंग 8.1 है। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम कोरा को देखते हैं, जो अपने पति और ससुर के साथ उनकी कंपनी में ही काम करती थी। उसके पति का नाम मेजन था और उसके पिता की एक एयर कंडीशनर की कंपनी थी। उनका एक बेटा था जिसकी देखभाल मेसन की माँ करती थी जब कोरा और मेसन फैक्ट्री में रहते थे। उस दिन का काम खत्म करके वो लोग मेजन के पिता के घर पहुंचते हैं और रात को वही डिनर करते हैं। हमें पता चलता है कि मेजन और मेसन के माता पिता पड़ोसी थे। रात को हम मेसन और कोरा को साथ देखते हैं, लेकिन मेसन के करीब आने से कोरा अनकंफर्टेबल दिखती है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ इंटीमेट होती है। अगले सीन में हम कोरा, मेजन और उनके बेटे को बीच पर स्विमिंग करने के लिए जाते हुए देखते हैं। वो मेजन को उनके बेटे के साथ छोड़कर स्विमिंग करने चली जाती है। तभी वहां वो बीच पर एक कपल को देखती है जो एक दूसरे के साथ कोजी हो रहे थे। कोरा उन्हें देख रही थी, लेकिन एक पल ऐसा आया कि कोरा अपने पास ही पड़े एक चाकू को लेकर उस लड़के को मार डालती है। मेजन आकर उसे रोकता है। आखिर कोरा ने उस लड़के को क्यों मारा जब वह उसे जानती भी नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि कोरा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि कोरा ने जिस लड़के को मारा उसका नाम फ्रैंकी था। तभी वहां एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम हैरी एम्ब्रोस था। वो जानना चाहता था कि कोरा ने फ्रैंकी को क्यों मारा। पुलिस उसे बताती है कि कोरा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, अब आगे जांच पड़ताल की कोई जरूरत नहीं है। कोरा को जेल में शिफ्ट किया जाता है। तभी कोरा को अपनी बचपन की एक झलक दिखाई देती है जिसमें उसके पिता उसे उसकी बहन के लिए भगवान से प्रे करने के लिए कह रहे थे। क्योंकि कोरा खून से सनी हुई थी, पुलिस वाले उसे नहाने के लिए कहते हैं। फिर दिखाते हैं कि कोरा मेसन को पुलिस स्टेशन से कॉल करती है, लेकिन मेसन उसका फोन नहीं उठाता। पुलिस वाला उसे कहता है कि आप अपने पति के लिए मैसेज छोड़ सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। कुछ समय बाद कोरा को इंटरोगेट करने के लिए डिटेक्टिव हैरी और ऑफिसर डैन आते हैं। कोरा ऑफिसर डैन से पूछती है, अब मेरे साथ क्या होगा। ऑफिसर डैन कहते हैं कि तुम्हें किंगस्टन के एक जेल में भेजा जाएगा और इसके बाद तुम अपने लॉयर से मिल सकती हो। कोरा कहती है कि उसे लॉयर नहीं चाहिए। वो कहती है कि मैंने पहले ही सब कुछ कन्फेस कर लिया है। इस पर ऑफिसर डैन उसे दोबारा घटना को दोहराने के लिए कहते हैं। इसके जवाब में कोरा कहती है कि वो फ्रैंकी को नहीं जानती थी और उसने उसे सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वह बीच पर अपनी पत्नी के बेहद करीब था। डिटेक्टिव हैरी कोरा से पूछते हैं, क्या सिर्फ यही कारण था। इस पर कोरा कहती है कि मैं नहीं जानती, मैंने बस यह कर दिया। इसके बाद हैरी और दो पुलिस वाले इस केस पर चर्चा करते हैं और उनमें से एक कहता है कि उसकी बेटी कोरा को जानती थी और उसका कहना यह था कि कोरा ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस को यह लगता है कि शायद कोरा और फ्रैंकी के बीच कोई करीबी रिश्ता हो, क्योंकि बिना कारण एक औरत किसी को इतनी बेरहमी से नहीं मारती। अगले सीन में कोरा का पति मेसन पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वह उससे मिलने की हिम्मत नहीं करता और वापस लौट जाता है। और इसी के साथ कोरा को मेजन से मिले बिना ही दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जेल पहुंचकर कोरा अपने सेल में अकेली नहीं सो पाती। वो गार्ड को कहती है कि उसे स्लीपिंग पिल्स चाहिए, लेकिन गार्ड उसे कुछ भी देने से मना कर देता है और कोरा जमीन पर बैठकर भगवान से अपने द्वारा की गई मर्डर की माफी मांगती है। सीन कट होता है और हम डिटेक्टिव हैरी को एक प्रोस्टिट्यूट के घर पर देखते हैं और वो डिटेक्टिव के हाथ को अपने पांव से कुचल देती है। इससे डिटेक्टिव के हाथ के 2 नाखून काले पड़ जाते हैं। अगले सीन में डिटेक्टिव जब मेजन के घर जाते हैं, उन्हें वहां कई मीडिया वाले रोकते हैं। अंदर जाकर डिटेक्टिव कोरा के कमरे की जांच करते हैं। मेजन डिटेक्टिव हैरी को बताता है कि उस आदमी को मारने के बाद कोरा उसकी पत्नी लिया के पास गई और उसे कहा कि अब वो सेफ है। इसके बाद हम कोरा को जेल में देखते हैं और उसे वो समय याद आता है जब उसके पिता उसे अपनी माँ के कमरे में लेकर गए थे ताकि वह अपनी बहन को देख सके। उसकी माँ कहती है कि उसकी बहन बहुत बीमार है, मगर भगवान से अगर वो लोग प्रार्थना करेंगे उसकी बहन जल्द ही ठीक हो जाएगी। कुछ समय बाद कोरा से मिलने मेजन आता है और उससे माफी मांगता है कि वह उससे मिलने पिछले दिन नहीं आ सका था। कोरा कहती है कि तुम्हें अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हैरी ऑफिसर डैन को फोन करके कहता है कि कोरा ने किसी दिमागी तनाव में आकर यह कदम उठाया है, लेकिन यह साबित करने के लिए मुझे लिया से बात करनी होगी। ऑफिसर डैन उसे याद दिलाते हैं कि कोरा को अगले 2 घंटे में ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जज अपना फैसला सुनाएगा। जब डिटेक्टिव हैरी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनकी मुलाकात पैट्रिक से होती है, जो उसी समय बीच
पर था। पैट्रिक बताता है कि फ्रैंकी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोरा को जानता था और अगर वो चाहता वो कोरा को रोक सकता था या फिर कोरा पर हमला कर सकता था। उसमें कोरा को रोकने की शक्ति थी मगर उसने ऐसा नहीं किया। एपिसोड की आखिरी सीन में हम कोरा को कोर्ट में देखते हैं जहां उसे सेकेंड डिग्री मर्डर करने के जुर्म के लिए सजा सुनाई जाती है। दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।